प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चालाक बैल। एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम गोरखपुर था। उसी गांव में एक रामकिशन नाम का किसान रहता था। उस किसान के पास 2 बैल थे। उन दोनों बैल की जोड़ी हीरा और मोती के नाम से पूरे गांव में मशहूर थी। सभी को मालूम था बहुत सालों से रामकिशन के पास हीरा मोती नाम के 2 बैल हैं। हीरा और मोती ने रामकिशन का बहुत साथ दिया था और कई सालों से वह रामकिशन के साथ मेहनत कर रहे थे। रामकिशन को भी मालूम था यह दोनों बैल मेरे बच्चों जैसे हैं और इन्होंने भरपूर मेरा साथ दिया है दुख सुख में। चाहे मेरे पास फसल अच्छी हुई या नहीं, लेकिन हीरा और मोती ने मेरा पूरा साथ दिया और मेरे खेतों में मुझसे भी ज्यादा मेहनत की है। लेकिन अब हीरा और मोती दोनों बूढ़े हो चले हैं। उनमें से हीरा तो मोती से भी ज्यादा अधिक बूढ़ा हो गया है। कभी कभी वह काम करते करते गिर भी जाता है। अब खेतों में तो हीरा के लिए काम करना मुश्किल हो गया था। कभी कभार तो ऐसा होता था कि जब रामकिशन दोनों बैलों को खेतों में लेकर जाता तो हीरा काम करते करते लड़खड़ा कर ही गिर जाता, क्योंकि उसके पैरों में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वह हल जोत पाता। इसीलिए रामकिशन ने भी सोचा मुझे हीरा को अब जंगल में छोड़ देना चाहिए। मेरे पास इतना भी आमदन का तरीका नहीं है कि मैं इसे भरपूर मात्रा में भोजन दे पाऊंगा और मैं इसे आगे समय तक नहीं रख पाऊंगा। इसीलिए मुझे इसे जंगल में ही छोड़कर आना होगा। अपने दिल पर पत्थर रखकर रामकिशन हीरा को अपने साथ लेकर चल दिया और हीरा से बोला, देखो हीरा, मैं तुमसे दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ने आया हूँ। तुम कृपा करके मुझे माफ कर देना। तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें आगे खिला पिला नहीं पाऊंगा। मेरे पास इतनी अधिक धन दौलत नहीं है कि मैं तुम्हारे पूरे समय तक तुम्हें अपने पास रख पाऊं। इसीलिए अब तुम्हें ही अपने लिए भोजन तलाशना होगा। मैं तुम्हें इसी जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। यह कहकर रामकिशन हीरा को जंगल में ही छोड़कर घर की ओर निकल गया। अब हीरा को भी सारी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि वह अपने मालिक को बहुत सालों से जानता था। हीरा को मालूम था कि रामकिशन इतना आमदन नहीं कमाता कि जिससे वह हम लोगों का पेट भर पाए। इसीलिए हीरा को मालूम चल गया था कि उसे अब अपने भोजन को खुद ही तलाशना पड़ेगा। इसीलिए यह सोचकर वह जंगल में इधर उधर अपने लिए सही स्थान ढूंढने लगा, जिससे वह जंगली जानवरों से भी बच पाए और उसे कुछ भोजन भी मिल जाए। जब जंगल में काफी दूर निकला तो उसे एक गुफा दिखाई दी। उसे वह अपने लिए गुफा सुरक्षित लगी। उसे लगा, अरे वाह, यह गुफा तो मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसके अंदर रहकर मैं सुरक्षित भी रह पाऊंगा और इसके बाहर तो छोटी सी नदी भी है, जिस नदी से मैं पानी भी पी सकता हूँ और इसके पास लगी घास फूस से मैं पेट भी भर लूँगा। उसे वह गुफा बहुत अच्छी लगी और उसे वह अपना घर मानकर उसमें रहने लगा। अब कुछ दिन हीरा उसी गुफा में रह रहा था। लेकिन यह क्या, एक दिन अचानक हीरा ने गुफा में बैठे हुए देखा कि उस गुफा की तरफ
एक शेर आगे की ओर बढ़ रहा है। हीरा को लगा, अरे अगर यह शेर इस गुफा के अंदर आ गया, यह तो मुझे अपना भोजन बना लेगा। यह तो तुरंत मुझे खा जाएगा। मेरे पास तो भागने के लिए भी समय नहीं बचेगा और मैं इतना तेज भी नहीं हूँ जो मैं भाग पाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। हीरा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग बहुत तेज था। हीरा चालाक था। उसने चालाकी से काम लिया और उस गुफा में से भारी भरकम आवाज निकाली और बोलने लगा, मैं इस गुफा में रहने वाला राक्षस हूँ। जो इस गुफा की तरफ शेर आ रहा है, वह मेरा भोजन बन जाएगा। आज तो उसे खाकर ही पेट भर लूंगा। अच्छा हुआ यह शेर इसी वक्त आ गया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज इसे खाकर अपना पेट भरूंगा। हा हा हा, मजा आ गया। आज तो शिकार खुद चल कर आ गया। अब जब यह बात शेर के कानों में पड़ी, शेर तो डर गया और डर के मारे उस गुफा से तेज दौड़कर भागने लगा। उसने सोचा, यहाँ से तो जान बचाकर भागना ही ठीक रहेगा। शेर उस गुफा से भाग गया। अब जैसे ही शेर उस गुफा की तरफ से दौड़ रहा था, अचानक रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। अब जब लोमड़ी ने शेर को डरा हुआ देखा और भागते हुए देखा, तो लोमड़ी तो चालाक, बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं और शेर से बेझिझक होकर बोली, अरे शेर महाराज, किससे डरकर भाग रहे हो? आप तो इस जंगल के राजा हो और आप भी डरते हो। आप किससे डर रहे हो? शेर ने कहा, अरे ओ लोमड़ी, उस गुफा में एक राक्षस रहता है। मैं जैसे ही उस गुफा की ओर गया, उस गुफा में से तो इतनी भयंकर आवाज आई जिससे डरकर मैं भाग रहा हूँ। तो लोमड़ी ने कहा, नहीं महाराज, आपको कोई गलती लगी है। उस गुफा में कोई राक्षस नहीं है, बल्कि जो भी उसके अंदर होगा उसे आप अपना भोजन बना लेते। वो कैसे आपको अपना भोजन बना सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मेरे साथ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शेर ने कहा, नहीं लोमड़ी, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे उस और नहीं जाना। तो लोमड़ी ने कहा, नहीं महाराज, आप क्यों डरते हो? आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। अगर फिर भी आपको डर लगता है तो आप अपनी पूंछ के साथ मेरी पूंछ बांध लीजिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उस गुफा के राक्षस के आगे आप मुझे डाल देना। मैं उसका भोजन बनने को तैयार हूँ, लेकिन आप डरिए मत। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। यह कहकर लोमड़ी ने शेर की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली और चल पड़े उस गुफा की ओर। अब जैसे ही हीरा ने गुफा की ओर लोमड़ी और शेर को आते हुए देखा, हीरा तो फिर से डर गया। उसे लगा, अरे यह शेर तो फिर से वापस आ गया। आज तो मुझे यह कहीं खा ही ना जाए, और यह उसके साथ चालाक लोमड़ी भी है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर हीरा ने चालाकी से काम लिया और फिर से भारी भरकम आवाज निकाल कर बोला, अरे ओ लोमड़ी, मैंने तो तुझे 2 शेर बोले थे और तू एक ही शेर लेकर आई है। मैं अपने परिवार का पेट कैसे भर पाऊंगा? यह शेर तो सिर्फ मेरे लिए ही काफी था और दूसरा शेर मेरे परिवार के लिए था। आज तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। तुझे मैंने एक नहीं 2 शेर लाने के लिए बोले थे। जाओ और दूसरा शेर भी लेकर आओ। अब यह आवाज सुनते ही शेर तो और डर गया और उसे मालूम था कि वह अंदर कोई राक्षस अवश्य है। शेर ने तो आव देखा ना ताव और तेज तेज दौड़ने लगा। उसे तो
यह भी याद नहीं रहा कि उसकी पूंछ के साथ बेचारी लोमड़ी ने अपनी पूंछ बांध रखी थी, और लोमड़ी भी घसीटते पसीटते शेर के साथ ही दौड़ने लगी, और शेर ने तो लोमड़ी को अच्छे से घसीट डाला। बेचारी जमीन के साथ रगड़ती हुई शेर के साथ घसीटने लगी, और शेर काफी दूर तक लोमड़ी को घसीटता हुआ ही ले गया। बेचारी लोमड़ी को बहुत अधिक चोटें भी लग गई। देखा बच्चों, आज हीरा ने बहुत अधिक दिमाग से काम लिया। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, जिस प्रकार आज हीरा ने किया। अगर हीरा हड़बड़ा जाता और कुछ ना कर पाता तो शायद शेर का शिकार बन जाता, लेकिन हीरा ने बड़े धैर्य से काम लिया और दिमाग से काम लिया, क्योंकि हीरा चालाक था। इसीलिए आज हीरा की जान बच गई।